नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शाहजहां। शाहजहां का जो कार्यकाल था वो 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से खुर्रम यानी शाहजहां ने 1592 ईस्वी को जन्म लिया लाहौर में। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना पद की उपाधि दी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की और इसकी स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद ईशा खान ने रूपरेखा तैयार की थी और उस्ताद अहमद लाहौरी ने स्थापत्य कलाकार थे इसके। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार था बादल खां। मयूर सिंहासन के मुख्य कलाकार थे बादल खां। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला या लाहौर किला स्थित शीशा महल। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से राजधानी दिल्ली लाने के लिए दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। क्वेश्चन आ सकता है शाहजहानाबाद की नींव किसने रखी थी? तो शाहजहां ने। नाम से ही मैच कर रहा है। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। किसने कराया? जहां आरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम जो थे शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। गुड़ समंदर के नाम से किसको जानते थे? तो लाल खां को जानते थे। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे ज्यादा विद्वान थे या बहुत ही विद्वान था आदमी है। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने कराया था। सितंबर 1657 ईस्वी में एक अफवाह फैली कि शाहजहां बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस अफवाह के फैलने के कारण, ये जो अफवाह फैली इसकी वजह से उनके भी पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार कौन किसके हाथ में जाएगा, कौन इनका उत्तराधिकारी बनेगा? उस समय इनके जो बेटे थे, शुजा था वो बंगाल में शासन कर रहा था, मुराद गुजरात में शासन कर रहा था और औरंगजेब दक्कन में शासन कर रहे थे। फिर 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। 29 मई 1658 को दारा और अंग्रेजों के बीच हुआ ये जो युद्ध सामूगढ़ का। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम क्या था? सामूगढ़ का। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। दोनों ही युद्धों में दारा हारे थे। पहला युद्ध हुआ था, डेट याद कर लेना है, 15 अप्रैल और 29 मई। एक ही महीने का फर्क है, ज्यादा फर्क भी नहीं है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ और दारा शिकोह और औरंगजेब के ही बीच में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी दारा की पराजय हो गई थी। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो हुआ था देवराई की घाटी में हुआ। कहाँ हुआ? देवराई की घाटी में हुआ। तो देवराई की घाटी में जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था? 1659 में। इसमें दारा के पराजित होने पर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में औरंगजेब ने
दारा शिकोह की हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान में जो है के कंकबाड़ी किले में बिताया। इस किले का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल, इसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते थे। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब शुरू होता है शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ। गुजरात में स्थित है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। कब कराया था? 31 जुलाई 1658 को। किस नाम से? आलमगीर की उपाधि से इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। लेकिन बाद में जब देवराई का युद्ध में सफल हुआ वो, तो 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। तो एक बार उसने कराया अपना राज्याभिषेक औरंगाबाद में, आलमगीर की उपाधि आगरा में। पहला राज्याभिषेक उसका हुआ आगरा में और दूसरा राज्याभिषेक हुआ इसका दिल्ली में। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी में। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 22 जून 1665 में। अब बात आई शिवाजी की, तो शिवाजी के बारे में जानते हैं। मई 1666 में आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को उपस्थित किया गया। जब शिवाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया गया तो इस समय शिवाजी को कैदी कर लिया गया, यानी कैद कर लिया गया। कैद करके जयपुर के भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में करवा दी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने कराई थी, क्योंकि जो अर्जुन देव थे इन्होंने खुसरो खां था उसकी हम मदद की थी जब खुसरो खां ने जहांगीर के अगेंस्ट विद्रोह किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था, इसने फिर लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया जिसको ताजमहल की नकल कहा जाता है। 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। तो औरंगाबाद में बना हुआ है बीबी का मकबरा, ये भी पूछा जाता है, और किसने बनवाया ये भी पूछा जाता है, औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। किसने किया था? गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। ये बात की हम लोगों से। गोकुल थे, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाट जो थे, जाट लिखा हुआ है, जाट ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी तोड़ दिया या लूट दिया। भरतपुर राजवंश की नींव पड़ी औरंगजेब के समय में। किसने डाली थी? जाट नेता और राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक थी। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था कुरान को। इसने बहुत सारी प्रथाएं जो चल रही थी उनको बंद करवाया था, जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना,
नवरोज त्योहार जो कि बल्बन ने शुरू किया था, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। अब तुलादान प्रथा होती ये क्या थी कि जिस समय उसका जन्म होता था, सम्राट का जन्मदिन, उस दिन उसको सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौला जाता था। और ये जो शुरू हुई थी प्रथा तुलादान की, ये शुरू हुई थी अकबर के समय में। इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत को बैन कर दिया था। संगीत बैन करने के बाद इसने जितने भी संगीतज्ञ थे सबको सरकारी अवकाश पे भेज दिया था, घर जाओ। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज्यादा अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था, खुद वीणा बजाता था वो। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। इनमें कौन कौन से मंदिर थे? बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर था और केशव राय मंदिर था। ये 3 मंदिर थे जिनको तुड़वाने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु हुई 20 फरवरी 1707 ईस्वी में। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा के नाम से जाना जाता है, वहां दफनाया गया था। यानी खुलदाबाद में दफनाया गया था औरंगजेब को। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? फ्रांकोइस बर्नियर। यहाँ से अब हम पढ़ने जा रहे हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष किसके द्वारा हुआ? शिवाजी के द्वारा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? जुन्नार के समीप। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो गुरु थे इनके आध्यात्मिक गुरु, वो गुरु रामदास थे। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। ये खुद बीजापुर रियासत में चले गए थे और अपने बेटे को दे दिया था साम्राज्य पूरा जो भी था। सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले को जीता था। किसको जीता था? तोरण नामक पहाड़ी किले को। तो बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले को सबसे पहले शिवाजी ने अपने अंडर में लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को 1664 से 1670 के बीच में लूटा था। पुरंदर की संधि, जैसा कि अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में हुई थी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। किससे छीना था? बीजापुर से पन्हाला दुर्ग को छीन लिया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। इनका राज्याभिषेक किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन थे महाराष्ट्र के प्रमुख संत। पहले पढ़ेंगे हम ज्ञानेश्वर के बारे में, या ज्ञानदेव भी कहते थे इन्हें। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता नामक वृहद टीका लिखी थी इन्होंने। भगवत गीता पर जो टीका लिखा था, भावार्थ दीपिका, बहुत बड़ी टीका थी, इसको लिखा था इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नामदेव, इनके अपराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। विठोबा या विठल की उपासना को वरकारी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ तुकाराम और रामदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम टीका लिखी थी। रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। इन्होंने, तुकाराम के बारे में देखते हैं,
इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो अब यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो है इसमें ये देखते हैं ज्ञानेश्वर के बारे में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो याद रखना है। भगवत गीता पर टीका किसने लिखी थी? भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वर। नामदेव, इनके आराध्य देवगढ़, इसमें तो ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नाथ में देखते हैं, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। तुकाराम, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी थी। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम, इन्हें दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने बताया था, पीछे बात कर चुके हैं, जयपुर भवन में कैद कर लिया था, लेकिन 16 अगस्त को ये भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, अष्टप्रधान किसका मंत्रिमंडल था? तो शिवाजी का था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। ये प्रधानमंत्री होते थे, पेशवा, और सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी की सेना के महत्वपूर्ण 3 भाग थे, पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पैदल सेना तो पैदल ही थी। पागा सेना जो होती थी वो घुड़सवार सैनिक थे, और सिलहदार सेना थे वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। कैसे थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक। अब हम पढ़ेंगे अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे देख लेते हैं। पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, सुमंत होते थे, न्यायाधीश होते थे, पंडित राव होते थे, सरी ए नौबत होते थे। तो ये सब लोग थे। अब इनके क्या क्या काम थे, कैसे थे, वो हम देखते हैं। ये है पेशवा। पेशवा कौन थे? जो राज्य का प्रशासन संभालते थे। ये राज्य का प्रशासन संभालते थे। ठीक। नेक्स्ट कौन है? सरी ए नौबत। सरी ए नौबत सैन्य प्रधान लिखा ही हुआ है। अमात्य, अमात्य का काम ये था, ये आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। देखिए राजस्व मंत्री हैं, ये तो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे इसमें। फिर आए ये वाक्यान्वीस, ये कुछ नहीं थे, इनका काम था ये सूचना और गुप्तचर विभाग। कौन सा विभाग था? सूचना और गुप्तचर विभाग देखते थे। फिर आए चिटनिस, इनका काम था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। ये एक तरीके से भाषा विभाग में थे। इनका विभाग था भाषा विभाग। नेक्स्ट देखते हैं सुमंत। सुमंत थे विदेशी मंत्री। सुमंत थे विदेशी मंत्री। नेक्स्ट आए पंडित राव। पंडित राव नाम से पता लग रहा है ये धार्मिक कार्यों के लिए थे। जो धार्मिक कार्यों को देख रेख करते थे वो थे पंडित राव। पंडित राव धार्मिक कार्यों को देखते थे ये। आते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश के पास तो न्याय विभाग था ही, न्याय विभाग देखते थे। तो यहां खत्म हुई अष्टप्रधान की बातें। इसके बाद हम अब कुछ आगे पढ़ेंगे। अष्टप्रधान के बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। यहां से अब हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत जानने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो हम देख लेंगे, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा युद्ध है तो वो भी आधुनिक भारत में ही काउंट कर सकते हैं उसको भी। लेकिन आधुनिक भारत जो स्टार्ट हुआ था वो 1757 के बाद के समय था। अभी हम देख लेंगे आंग्ल, सोच रहे हैं आंग वांग उसी में खत्म कर लेंगे। चलिए सीधा आते हैं अब आधुनिक भारत पे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम आधुनिक भारत। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।